क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब भोपाल जाने की तैयारी है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ सोचते हैं सिंगरौली को लेकर के? जो क्षेत्र में भी जितनी भी समस्याएं अभी पैदा हो रही हैं उसका मूल कारण है कई सालों से यहाँ जमे हुए अधिकारी और कर्मचारी। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, सबसे ज़्यादा अत्याचार और अन्याय जो कर रहा है वो पुलिस विभाग में बैठे हुए बड़े आला अधिकारी और रेवेन्यू के जो अधिकारी और कर्मचारी और नगर निगम के हैं, और सारे विभाग PWD हो या PHA हो, सारे विभाग हैं। लेकिन ये 3 विभागों से सबसे ज़्यादा जनता प्रभावित हो रही है। और तत्काल इस ट्रिप में हम जा करके और वहाँ पहले ज्ञापन सौंपेंगे CM साहब को, DGP महोदय को, और इसके बाद आमरण अनशन बैठेंगे जो अनवरत चलेगा। और हमारी मांग यही है कि जो 8-8 साल से यहाँ TI बैठे हुए हैं उनको तत्काल हटाया जाए। SP कलेक्टर्स का 3 साल से ऊपर कार्यकाल हो चुका है, उनको तत्काल हटाया जाए। और तमाम जो बड़े अधिकारी एडिशनल कलेक्टर से लेकर के पटवारी तक और नगर निगम के जो कर्मचारी 27 साल से बैठे हैं, इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और जब तक वहां से हटेंगे नहीं ये लोग, लिस्ट नहीं जारी होगी, तब तक हम लोग आमरण अनशन भोपाल में बैठेंगे। इस तैयारी से जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सिंगरौली वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास कीजिए, हम लोग बेरोजगार युवा हैं, लड़ाई लड़ने की ताकत हम में है, लेकिन हम लोगों के पास अर्थतंत्र की कमजोरी है। और आप जानते हैं कि अर्थ जो है सभी कामों का मूल होता है। जिस तरीके से शरीर में ब्लड होता है, उसी तरीके से किसी भी काम करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि 500-500, 1000-1000 रुपए भी अगर आप लोग देंगे, 200, 300, 400 लोग भी मदद कर दिए, तो वहां का रहने की और खाने की और आने जाने की व्यवस्था बड़े आराम से हो जाएगी। कम से कम 200 से ऊपर लोगों को हमको लेकर के यहाँ से जाना पड़ेगा। एक बार विश्वास करिए, परिवर्तन जरूर होगा। और जो वर्तमान में ये सांसद विधायक हैं, इनसे आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है मोरवा TI को लेकर के। जी, मुंगेर में जिस तरीके से अनैतिक रूप से लोगों का, जो बाहर के लोग हैं, उनको घर बना दिया जा रहा है, मुआवजा बना दिया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सिंगरौली भर में मैंने एक बात क्या काम कर रहा है। अतुल जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर माता रानी की कृपा रही और जनता ने विश्वास जताया, तो पहली बात तो जिन लोगों का फर्जी तरीके से बना हुआ है, लिस्ट आने के बाद ही हम जांच शुरू कराएंगे। और दूसरी बात, जो भी सिंगरौली जिले के सीमा के अंतर्गत के जो लोग हैं, बनाए हैं घर, उनका हक बनता है, ठीक है। लेकिन उससे बाहर के और खासकर अधिकारी कर्मचारी जो उन लोगों ने बनाया है, उसको हम पैसा यहां से पेमेंट नहीं होने देंगे, ले नहीं जाने देंगे। अगर NCL जबरदस्ती पेमेंट करेगा तो NCL का काम बंद करा देंगे, नहीं करने देंगे काम। और ये शर्त होगी, अगर ले जाते हो तो यहाँ सिंगरौली गरीब फंड एक बनना चाहिए। और जो सिंगरौली फंड बनेगा, गरीब फंड बनेगा, जो कि यहाँ के विकास के लिए होगा, यहाँ के लोगों के विकास के लिए होगा, उसमें 50% राशि उन अधिकारियों का, कर्मचारियों को डरवाने के बाद ही ले जाया जाएगा, उनका पेमेंट होगा। वरना नहीं होगा, नहीं करने देंगे पेमेंट। ये सिंगरौली वासियों से हम वादा कर रहे हैं, जो कि बहुत निहायत अन्याय है। जो वहां के मूल निवासी है बेचारों का, उनका जो वहां के कई एकड़ जमीन है, उनका मुआवजा, कुछ मुआवजा बनता है, थोड़ी राशि बनती है। और जो बाहर से आकर के या जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मुझे मालूम है भोपाल तक में बैठे हुए कर्मचारियों अधिकारियों का जो है घर वहां बना है, उनका आप देखेंगे कई करोड़ में। अब मुझे तो अभी एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल SP का पता चला कि 200 करोड़ रुपए मुआवजा बना है। अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन बता रहे थे लोग कितना लगभग बना है। कि इन TIओ का, जो TI कभी सस्पेंड हो गया, जो अभी दोबारा बोरवा में TI अभी ज्वाइन किया है, और तमाम TIओ का, कई TIओ का मैंने देखा कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपए इन लोगों का मुआवजा बना है केवल मुंगेर में। और तमाम जिलों की बात छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या है। एडिशनल SP का लड़का अभी भी यहाँ रह रहे हैं सरकारी बंगला में, सरकारी बंगला में NTPC में आज भी रह रहा है। सोचिए किस हैसियत से रह रहा है। और ये SP क्या कह रहा है, कर रहा है? ये जो धमा चौकड़ी है ना, ये जो भर्रेशाही है ना अतुल जी, इसी के निदान के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। और एक लोगों की खबर ली जाएगी। और आपसे ये आपके माध्यम से सिंगरौली के लोगों से मैं वादा करता हूं कि अब चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन परिवर्तन होकर रहेगा। जय हिंद।